बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि उनके मन में कई बार बहुत ही गलत और बुरे विचार आते हैं। और आप भी ये जानना चाहते होंगे कि यदि आपके मन में बुरे विचार आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि ये बुरे विचार आ कहां से रहे। आपको ये ढूंढना होगा कि आपके दिमाग में ये बुरे विचार डाल कौन रहा है। कई बार बैठे बैठे बुरे विचार अपने आप मन में आते हैं, लेकिन कई बार ये दूसरों के द्वारा हमारे दिमाग में डाले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये बुरे विचार आ कहां से रहे हैं। इसे समझने की कोशिश करते हैं। कैकेयी श्री राम से बहुत प्रेम करती थी। उनकी असल माँ कौशल्या से भी अधिक ज्यादा प्रेम करती थी। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कैकेयी की दासी का नाम था मंथरा। ये मंथरा ही थी जिन्होंने कैकेयी के दिमाग में ये बात डाली थी कि उन्हें श्री राम को राजा नहीं बनने देना चाहिए, उन्हें अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहिए। और इसी के कारण श्री राम को वनवास जाना पड़ा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कैकेयी तो श्री राम से बहुत प्रेम करती थी। वो अपने सगे बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम श्री राम से करती थी। अब देखिए, मंथरा के विचारों के कारण कैकेयी का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने ये कदम उठाया। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी में मंथरा कौन है। वो कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो कोई इंसान ही हो, कि किसी इंसान के कारण ही आपके दिमाग में बुरे विचार आते हो। आज के समय में टीवी, मोबाइल फोन, न्यूज़पेपर्स, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां से आपके दिमाग में बुरे विचार आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि किस प्रकार के बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं और उनके आने का सोर्स, मतलब वो कहां से आ रहे हैं, ये सबसे पहले आपको जानना होगा। क्योंकि बीमारी को जाने बिना उसका उपचार नहीं किया जा सकता। अब जब आप सोचने के लिए बैठेंगे कि वो विचार किसी इंसान से आ रहे हैं, मोबाइल फोन से आ रहे हैं, टेलीविजन से आ रहे हैं या फिर कहीं और से आ रहे हैं, तो आपको कारण पता चलेगा कि आपके मन में वो बुरे विचार कहां से आ रहे हैं। तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि वो बुरे विचार आपके जीवन में कहां से आ रहे हैं, सबसे पहले तो उन चीजों से दूर रहने की कोशिश करें। जैसे कि यदि कैकेयी को ये बात समझ में आ जाती कि मंथरा उनके मन में बुरे विचार भर रही है, तो वो उनसे दूर हो जाती और कभी श्री राम को वनवास जाना ही नहीं पड़ता। तो सबसे पहले ऐसे लोगों से और ऐसी चीजों से बिल्कुल दूर रहें। अब मान लेते हैं कि आपके मन में बुरे विचार या नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। इस स्थिति में सबसे पहले आपको एक ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए या एक ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जो आपको लगता है कि बहुत ही उच्च विचारों वाला है या उसके विचार बहुत ही सही हैं, और उनके पास जाकर अपने विचारों को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए और फिर राय लेना चाहिए कि ये विचार सही है या गलत है, और उनकी राय मानकर उसे ठीक करना चाहिए। जैसे महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से ज्ञान लिया और इस बात को समझा कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत, और उसी के अनुसार वो आगे बढ़े। बुरे विचार होने से इतनी तकलीफ नहीं है जितना कि तकलीफ तब होगी जब आप इन विचारों को कर्मों का रूप देंगे, क्योंकि बुरे विचारों से किए गए कर्म हमेशा के लिए गलत होते हैं और उनका फल और भी ज्यादा बुरा आता है। और फिर यही होता है कि इंसान लगाता तो बबूल का पेड़ है, लेकिन उम्मीद आम के फल की करता है और फिर उसे रोना आता है।